नमस्कार दोस्तों। भगवान की मर्जी के बगैर सिर्फ ऐसा नहीं है कि पत्ता ही ना हिले। भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ये तो एक सच है ही है। परंतु एक सच ये भी है कि भगवान की मर्जी के बगैर कोई उनका नाम भी नहीं ले सकता। इसलिए ज़िंदगी में कभी आपका सामना किसी नास्तिक किस्म के आदमी से हो जाए ना, तो आप ज़्यादा बुरा मत मानना, क्योंकि देखिए इसमें भगवान की ही मर्जी है कि वो भगवान का नाम नहीं ले पा रहा है। क्योंकि होता ये है कि देखिए उसके पिछले जन्म में कुछ कर्म ही ऐसे रहे हैं जिस वजह से उसका प्रारब्ध कुछ इस तरीके से बन चुका है कि भैया वो चाहते हुए भी वो चाहता है अंदर से कि मैं भी भगवान के दर्शन करूं, भगवान के ऊपर आस्था रखूं, श्रद्धा रखूं, परंतु उसके प्रारब्ध ऐसे बने हुए हैं और वो प्रारब्ध के हिसाब से उनकी बुद्धि ऐसी भ्रमित हो चुकी है कि वो भगवान की बातों में विश्वास नहीं रखते, न भगवान को मानते हैं। उनका मानना है कि भैया भगवान नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, प्रकृति में सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। इसलिए कभी कोई नास्तिक आदमी मिल भी जाए ना, तो इसमें उसका दोष नहीं है। क्योंकि आज मैंने एक चीज़ देखी है, 80 से लगाकर 85 साल का एक आदमी होगा, जिसे मैं अच्छे से जानता हूँ, अपनी ही सोसाइटी के है, ठीक है, और वो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए, उन्हें 20 से 25 साल हो चुके हैं। सरकार आज भी उन्हें बैठे बैठे आराम से 30 से 32 हज़ार रुपये की पेंशन देती है। अब आप एक बात बताइए मेरे को, 80 से 85 साल की उम्र का आदमी, ठीक है, वो अपनी व्यक्तिगत सारी जिम्मेदारियां जो एक आदमी की होती है ना, वो सारी जिम्मेदारियां अब तक पूरी कर चुका है। जैसे कि घर बनाना था वो बना दिया है, ठीक है, बेटे बेटियों की शादियां करवानी थी वो करवा चुका है। अब तो उनके पोते पोतियों की शादियों की बात चल रही है, वो सब कुछ करवा चुका है, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली है उसने। फिर भी जब मैंने उन्हें पूछा ना, क्योंकि आज मैंने उन्हें देखा वो किसी को फ़ोन पर बात कर रहे थे कि यार कहीं से 2-4 हज़ार रुपये की कमाई चालू हो, ऐसा कोई हो तो बता दो, महीने का 4 हज़ार आएगा तो भी मेरे को चलेगा। फिर मैंने यार दिमाग लगाया और मेरे से रहा नहीं गया कि भाई इनको क्या ज़रूरत है, भाई सब कुछ तो है भगवान का दिया इनके पास। फिर अब तो उनको कौन सा अमीर बनना है, या फिर बढ़िया गाड़ी लानी है, या फिर बढ़िया खाना खाना है। भाई 80-85 साल की उम्र में बंदा क्या ही खा लाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा खाने जाएगा तो वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा, वो अच्छे से खा भी नहीं सकता। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ तो वो पहले ही पूरा कर चुके हैं। फिर अब वो उनको 2-4 रुपये की वो जॉब की तलाश क्यों कर रहे हैं, 2-4 हज़ार कहीं से भी आए, वो जॉब की तलाश क्यों कर रहे हैं, ये बात मेरी खोपड़ी में नहीं बैठ रही थी। और आखिर में मैंने उनसे पूछ ही लिया कि अंकल जी, आपको सरकार घर बैठे बैठे 30-32 हज़ार रुपये की पेंशन दे रही है, आप दोनों लोग ही तो हो घर में, आराम से खा पी के आपका गुजारा चल सकता है, फिर आप क्यों इतनी मतलब भागदौड़ के चक्कर में रहते हो, या फिर क्यों इतना लोभ करते हो। मैंने उनसे पूछ लिया सीधे सादी भाषा में, तो उनका जवाब था कि क्या करूं, खाली बैठा रहता हूं, खाली बैठे बैठे क्या करूं। मैंने बोला ठीक है, खाली बैठे बैठे आप, परंतु मेरे को इसमें आपका लोभ नज़र आता है कि आपकी लोभी प्रवृत्ति क्यों है इतनी। भाई अब आप कौन सा अमीर बन जाओगे, या फिर आपको अमीर बनने का शौक़ है, भाई ऐसा क्या। अब आप है ना परमार्थ के लिए कुछ काम करो, जो भी पेंशन आती है उसमें से भी आपकी पूरी पेंशन में से लगभग आधी 15-20 हज़ार रुपये खर्च होते होंगे, बाकी तो 10-5 हज़ार रुपये तो बचते भी तो होंगे ना, और आपके लड़के भी तो कमा रहे हैं ना। फिर आपको क्या ज़रूरत है भैया, आप धर्म पुण्य का काम कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, इधर उधर यात्रा कीजिए, मतलब बढ़िया अच्छे अच्छे काम कीजिए, परमार्थ के काम कीजिए। तो वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं, वो बोल रहे ये सब फालतू की चीज़ें कौन करेगा, ये सब फालतू की चीज़ें कौन करेगा, और मैं क्यों करूँगा, मेरे को इसमें कोई रुचि है ही नहीं, कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। वो भी भगवान के मंदिर के बाहर ही थे। अब यहाँ पर देखिए ताज्जुब की बात, वो भगवान के मंदिर के बाहर ही थे, मैं रोज़ की तरह दर्शन करने जाता था, तो वो भी इधर उधर टहल रहे थे, फ़ोन पर बातें करते करते वो भगवान के मंदिर के निकट आ गए। फिर मैंने यार उनको बात करते सुना ना, तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने पूछ लिया। तो सर कुल मिलाकर मैं कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि भैया देखिए, उस आदमी को अब कोई जिम्मेदारी निभानी नहीं है, फिर भी भगवान ने उनके प्रारब्ध के अनुसार उनको बुद्धि ऐसी दी है कि वो आज भी 80 से 85 साल की उम्र है, फिर भी वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं,
फिर भी वो अपने लोभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर मान लो कि अभी वो करोड़पति बन भी जाएंगे ना, तो क्या फर्क पड़ जाएगा उनके जीवन में खास, और अगर नहीं भी बनेंगे ना तो भी कौन सा फर्क पड़ जाएगा। अब भी 80-85 साल की उम्र में भी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का इतना मोह क्यों? क्योंकि फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, क्योंकि भगवान ने उनको बुद्धि ही ऐसी दी है कि वो भगवान की शरण तक जा ही नहीं सकते। वो चाह कर भी भगवान के सामने खुद को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। इस उम्र में भैया एक बात बताइए, इस उम्र में क्या करना है पैसों को? भाई वैसे भी गुजारा चल रहा है, भगवान ने व्यवस्था कर रखी है कि भैया जब तक जिंदा रहोगे ना तब तक आपको सरकार की तरफ से पैसा मिलता रहेगा। फिर भी वो बंदा 2-4 हज़ार रुपये के पीछे क्यों भाग रहा है? क्योंकि प्रारब्ध कुछ ऐसे रहे हैं कि वो चाहते हुए भी भगवान की ओर अपना ध्यान लगा नहीं पाते। इसलिए मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ, और भी ये सारी चीज़ें मैंने एक के साथ ही नहीं, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी या तो उटपटांग चीज़ों में काम क्रोध के पीछे भागेंगे या फिर पैसों के पीछे भागेंगे, जबकि सब भोग चुके हैं, सब जीवन में सारे सुख भोग चुके हैं। अंत समय में भी वो भगवान की दिशा में नहीं जाते, अपना ध्यान भगवान पर नहीं लगा पाते। मैं यार सोचता हूँ कई बार कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। फिर मेरे को अंदर से ही जवाब मिलता है कि यार उनकी बुद्धि ही ऐसी है, भगवान ने उनको बुद्धि ही ऐसी दी है, और भगवान की ही ये मर्जी है कि भैया ये और भी भटकते रहे और भी इन सारे चीज़ों में उलझे रहे और मेरे तक ना पहुँचे। थैंक यू।